20 राज्य, 20 लाख कार्यकर्ता और 10 वर्ष की अनवरत मेहनत के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में एक नवाचार हुआ और मध्य प्रदेश में एक युवा, एक ऐसी शक्ति ने अंगड़ाई ली जिन पर कविवर श्री कृष्ण सरल की उस पंक्तियों को यदि उद्धृत किया जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि श्री कृष्ण सरल ने कहा था कि तुम अपना अपना तनिक हाथ तो दो मुझको, तुम अपना अपना तनिक हाथ तो दो मुझको, मैं मानवता की झोली भर दूंगा, इन्हीं अल्हड़ दीवानों मस्तानों में से भगत सिंह आजाद खड़े कर दूंगा। जी हाँ, ये पंक्तियां आज सार्थक सिद्ध होती है आदिवासियों के सामाजिक जागरूकता के कारण, क्योंकि बड़वानी की ये पवित्र धरती आदिवासियों को अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए और समाज को एक धागे के हवाले करने के लिए और समाज में बिखरे पड़े ऐसे युवा जो हीरे अथवा मोती है उन्हें एक धागे के हवाले कर एक माला के रूप में तैयार करने का यदि काम किया है तो वो है जयस, जय आदिवासी युवा संगठन। इस संगठन की नींव के संदर्भ में हमने आपको कल ही उल्लेख कर दिया था। आज हम इस संगठन के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी स्थापना क्यों हुई, इस स्थापना के अवसर पर कौन था और इसका पवित्र उद्देश्य क्या था और क्या वे अपने पवित्र उद्देश्य में कामयाब हो चुके हैं पिछले 10 वर्ष के यदि सिंहावलोकन करें या तुलना करें। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। चूंकि मैं अपने पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए जयस के संदर्भ में चर्चा आज दोबारा इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि जयस में जो पिछले दो तीन दिनों से जयस के संदर्भ में जो भारतवर्ष में जो चर्चा चल रही है वो भारतवर्ष में इसलिए कहूंगा क्योंकि 16 मई 2013, जी हाँ 16 मई 2013 में कुछ ही युवाओं ने जो परिकल्पना की, उस परिकल्पना का उत्तरोत्तर प्रगति ये हुई कि वे संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 20 लाख उनके युवा एकत्रित हो चुके थे और हो चुके हैं और उनकी अंततः जो इच्छा थी, उनकी वो इच्छा जब उजागर हुई, जब मनावर से जय आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हीरा अलावा ने कांग्रेस से टिकट लेकर जबरदस्त जीत हासिल कर ली, यानी कि कहीं न कहीं सामाजिक संगठन या सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये जितने भी अधिकार थे उन अधिकारों को मूर्त रूप देने का या अमली जामा पहनाने का काम उस वक्त उजागर हो गया या जगजाहिर हो गया जब वे सीधे सीधे कांग्रेस की टिकट पर मनावर विधानसभा से विधायक के रूप में चुने गए। तो वो बात पुनः अंबेडकर जी की मुझे स्मरण आती है। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल की इज अ मास्टर की अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, नॉट ओनली बालकृष्ण बाविस्कर। बालकृष्ण बाविस्कर ने अम्बेडकर जी की उस पंक्ति को उद्धृत किया जिनमें उन्होंने कहा कि मास्टर चाबी है राजनीति। इसलिए उन्होंने भले ही कांग्रेस की ताकत पर या कांग्रेस पर की महत्वाकांक्षा या कांग्रेस की सीट से राजनीति में पदार्पण तो किया, किंतु उनकी मनसा पूर्णतः स्पष्ट हो गई और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनकी जो मनसा है इस देश में या इस प्रदेश में शासन करने की मनसा है, क्योंकि सत्ता जब आपके हाथ में आएगी तो निश्चित रूप से आपके समाज का संवैधानिक अधिकार रहे, राजनीतिक अधिकार कहे या आर्थिक सक्षमता कहे, तब सारे संसाधनों पर यदि समाज का
अधिकार होगा तो निश्चित रूप से समाज भी आगे बढ़ेगा। तो इसी बात का सिंहावलोकन मुकनायक आपके सामने करने जा रहा है। लेकिन हम इतिहास के पन्नों को भी पलट कर देखेंगे, क्योंकि परसों जो घटना हुई वो भी इतिहास हो गई है। क्योंकि महेंद्र कन्नौज ने जयस का दामन छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के शरण में जा रहे हैं। क्योंकि ये शब्द का उल्लेख मुकनायक इसलिए कर रहा है कि जब मैंने कल उनका विशेष कार्यक्रम महा एपिसोड आप लोगों के सामने रखा, प्रसारित किया, तो ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि कोई कहता है कि किसी व्यक्ति के चले जाने से संगठन का कुछ नुकसान नहीं होगा, और कुछ एहसास भी करा रहे हैं। कुछ का कहना है कि संगठन कमजोर हो सकता है, उनकी आलोचना भी की जा रही है। ये मेरे कमेंट्स के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए समाज ने जो इमारत तैयार की थी, जो ऊंची अट्टालिका तैयार की थी, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि ने तो गगन को चूम लिया, गगनचुंबी हो गई, किंतु वे अपनी ताकत पर या ताकत हासिल करने के बावजूद भी राजनीतिक अखाड़े में वो ताकत पैदा नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप वो चुनाव स्वयं जीत पाए। क्योंकि मैंने कल जयस आदिवासी संगठन के कुछ नेताओं से बात की, अंततः सारे ये सामने आया कि उनकी ताकत सामाजिक रूप से तो बड़ी, किंतु आर्थिक रूप से कहीं न कहीं कमजोर हुई। इसलिए क्योंकि जो चुनाव आते हैं, चुनाव में सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन के साथ साथ व्यवस्था और संसाधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता है, और उतना धन वो एकत्रित नहीं कर पाए। शायद इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम कर 2018 और 2023 में जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस के बल पर वो कई सीटें जीतने हैं, जिसमें राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा, सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी उर्फ ग्रीष्म कुमार भी कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीतकर जंगे मैदान में फतेह हासिल की है, जीत हासिल की है। लेकिन जयस का ये यदि आप कमजोर बिंदु कहे तो वह स्वयं के बल पर चुनाव नहीं जीत पाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। और ऐसे में यदि जयस के संगठन की इबारत लिखने का जब अवसर वही 16 मई 2013 को आया, तो आप फिर प्रश्न ये उठता है, आपके मन में जिज्ञासा निश्चित रूप से ये उठी होगी कि उस दौरान जयस की स्थापना के दिवस कौन कौन उपस्थित थे। बड़वानी जिला मुख्यालय के मंडी प्रांगण में तो कुछ नाम मुखनायक को मिले हैं, जिसको आपके सामने बताना चाहता है। कुछ कम भी हो सकते, कुछ अधिक भी हो सकते, किंतु जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित रूप से कौन कौन थे उनके नाम मुखनायक उजागर करना चाह रहा है। तो पहला नाम आता है डॉक्टर हीरालाल अलावा, दूसरा है शोभजीत भाई, ये महाराष्ट्र से थे, रामेश्वर जी ये छत्तीसगढ़ से थे, शैलेश कुमार वालेकर ये गुजरात से थे, डॉक्टर अभय ओहरी ये मध्य प्रदेश रतलाम से है, अंशुल मरकाम ये सिवनी से है, पोरलाल जी खरते, जी हाँ, जो पिछली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव बड़ी ताकत से लड़ा किंतु पराजित हुए, पोरलाल जी खरते, विक्रम आचार्य, प्रकाश बंडोड़, राजू पटेल, इन लोगों ने मिलकर जेएस की स्थापना की थी। और ऐसे में इनका एक और साथी जिनका नाम कल से सुर्खियों में है, महेंद्र कन्नौज, उन्होंने अचानक पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ऐसे में ये विषय चर्चा के रूप में ये सामने आ रहा है कि आखिर इतने धुरंधर महायोद्धाओं के होने के बावजूद भी इन सभी में एकरूपता क्यों नहीं आई, और वे महेंद्र कन्नौज को क्यों नहीं समझ पाए, या वे फिर महेंद्र कन्नौज की भावना को क्यों नहीं समझ पाया। और कांग्रेस यदि पुनर्जीवित हुआ है जेएस के संगठन के
कारण तो कांग्रेस भी उनका सम्मान क्यों नहीं कर पाई, और यदि उन्होंने सम्मान किया होता तो फिर महेंद्र कन्नौज भी किसी विधानसभा से विधायक होते या न होते, किंतु चुनावी मैदान में जरूर उतरते। तो फिर इन संगठन में सामंजस्यता का अभाव, आर्थिक कारण, भारतीय जनता पार्टी की और उनकी और कोई अपेक्षा, ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब उन स्वयं संगठन के पदाधिकारी को पता है या तो फिर महेंद्र कन्नौज को। नमस्कार।